हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज का हमारा टॉपिक है अभी मैथ की क्लास का नंबर सिस्टम। हम इस टॉपिक को भी बेसिक से, मैथ को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए भी करते हैं स्टार्ट हमारा पहला पार्ट नंबर सिस्टम का। देखिए भी नंबर सिस्टम, सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में सोचते हैं। नंबर होते क्या हैं। नंबर हमारे कुछ उनके टाइप्स हैं भाई, 5-6 प्रकार के नंबर हैं हमारे। सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, वो संख्याएं होंगी जो कहां से स्टार्ट होंगी भाई, हमारी 1 से लेकर कहां तक जाएंगी भाई, इन्फिनिटी तक। 1 से लेकर जिनका हमें एंडिंग पॉइंट ना पता हो, ऐसे नंबर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है 1, लेकिन एंडिंग पॉइंट का हमें नहीं पता कहां है। उसके बाद वोल नंबर। वोल नंबर क्या होते हैं भी, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो होंगी जिनका स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 होगा, लेकिन एंडिंग पॉइंट इनका भी हमें पता नहीं है भी। एंडिंग पॉइंट हमें इनका भी नहीं है पता। उसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक कौन से होते हैं भी, ऐसे नंबर जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, रियल लाइन, जो हमारी रियल लाइन होती है, एक रेखा पर दर्शा सकते हैं। एक रेखा पर दर्शा सकते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, देखिए पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या है, जैसे -1, -2, 0, 1, 2, ये नंबर हो गया। यानी इनके अंदर क्या, हमारे डेसिमल्स नंबर, जो हमारे डेसिमल नंबर हैं वो नहीं आएंगे भी। क्या है, जो डेसिमल नंबर है वो नहीं आएंगे पूर्णांक में। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, सिर्फ वो अंक आएंगे जो पूरे हैं। इनका हमें ना एंडिंग पता है, ना क्या है स्टार्टिंग पता है, ना स्टार्टिंग पता है ना एंडिंग पता है। कौन से हो गए, हमारे पूर्णांक हो गए। उसके बाद रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर क्या होगा भी, हमारे सारे के सारे ऐसी संख्याएं जिसमें हमारे क्या होगी, प्लस माइनस पॉइंट यानी डेसिमल, सारे के सारे हमारे क्या आ जाए भी, दशमलव वाले सारे के सारे कवर हो जाए, वो क्या होंगे हमारे रियल नंबर। सबसे बड़ा अगर कोई सेट है तो वो कौन सा भी इनका रियल नंबर का है। सबसे बड़े संख्याएं कौन सी हमारी रियल नंबर है, उनके अंदर हमारी क्या भी, सारे के सारे जो नंबर हैं जितने भी टाइप्स हैं सारे के सारे कवर होते हैं रियल लाइन। उसके बाद अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होगा अभी जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिस नंबर को हम क्या कर सके, डिवाइड ना कर सके, पार्ट्स में डिवाइड ना कर सके। जैसे हमारा 5। अब 5 को हम सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं, 1 × 5, सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं, कोई और दूसरा पार्ट नहीं। लेकिन जैसे हमारा 6 है, 6 के हम टुकड़े कर सकते हैं अभी, 2 × 3 लिख सकते हैं ना, यानी 2 तरीके से लिख सकते हैं इसको, 2 × 3। तो ये क्या हो गया, अलग अलग नंबर। अगर दूसरी डेफिनेशन आपको समझनी है प्राइम नंबर की, तो वो क्या होती है, जो संख्याएं खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, वो कौन सी है, हमारी प्राइम नंबर है। ये इनकी सिंपल सी डेफिनेशन है। कंपोजिट यानी भाज्य संख्याएं, वो संख्याएं जो क्या होंगी भाई, 2 से ज्यादा नंबरों पर डिवाइड हो, 2 से ज्यादा पर। 2 से ज्यादा मतलब, अब देखिए, अब आपको एक चीज बताते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है 1 इज ए प्राइम और को प्राइम नंबर। एक क्या है, प्राइम है या को प्राइम है, तो भाई ये क्या है, नाइदर प्राइम है और ना ही क्या हो, को प्राइम है। क्योंकि ये किस सिर्फ 1 से भाग होता है, और प्राइम नंबर में भी क्या होता है, 2 की कंडीशन तो होती है ना, खुद से और 1 से, यानी खुद से और 1 से, यानी 2 नंबर तो वहां भी होते हैं हमारे डिवाइड होने के लिए, यानी लेकिन एक तो क्या है, सिर्फ एक ही संख्या से डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या ये नाइदर प्राइम नाइदर क्या है भी कंपोजिट, यानी न भाज्य संख्या है ना ही क्या है ये अभाज्य संख्या है भी। उसके बाद दो चीजें और बचती है हमारी भी, इवन और ऑड। इवन ऑड, इवन क्या होंगे भी, जो क्या हो हमारे 2 से डिवाइड हो, और ऑड कौन से होंगे, जो क्या हो हमारे भी 2 से डिवाइड ना हो, वो क्या होंगे हमारे ऑड। हर एक नंबर क्या होगा, या तो इवन होगा या फिर क्या होगा, ऑड होगा। इन दोनों के अलावा कोई और नहीं हो सकता, वो या तो इवन होगा या ऑड होगा, उसको इनमें से ही एक होना पड़ेगा। उसके बाद क्या है भाई, एक चीज और बता देते हैं। अब वैसे तो हमारे अभी नहीं आएगा, वो अलग से है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी अवास्तविक संख्याएं, यानी जो हमारी आयोटा वाली हैं। ये 11th क्लास का एक चैप्टर है, 5th चैप्टर है 11th क्लास का। हमने ये करवा भी रखा अलग से वैसे तो, लेकिन अब जब हम इसके बारे में करेंगे तो इसका एक अलग से वीडियो ले लेंगे, इमेजिनरी नंबर पर हमारी अलग से कर लेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए
इमेजिनरी नंबर पर एक अलग वीडियो ले लेंगे नंबर सिस्टम के बाद। ठीक है भाई, ये है हमारा नंबर सिस्टम के टाइप्स। ये हमारे 5 टाइप्स हो गए जो इंपॉर्टेंट थे, बाकी हमने आपको बता भी दिए, जो हमारे 2 पार्ट्स बचते थे। देखिए भैया आगे हमारा क्या है, हमारा अगला टॉपिक क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यानी अगर हमें पहली 5 n संख्याएं दी हैं, चलिए छोटी सी करते हैं स्टार्ट, तो हमें इनका जोड़ कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे इनका सिंपल सा जोड़ दिया, 5 3 8 2 10 और 1 5 15 हो गए। लेकिन अगर आपको यही संख्या 100 अंकों तक दे दी, मतलब पहले 100 अंकों का योग बताना है हमें, तो उसका मतलब क्या होगा, तो उसका जोड़ कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारा फार्मूला है भाई, सम को एन से दर्शाते हैं, यानी सम ऑफ n टर्म्स, इसको ऐसे लिखा जाता है n+1/2। यहां पर n क्या है भी, पदों की संख्या, कितने पदों का जोड़ निकालना है। पदों की संख्या कितनी होगी, 100 गुणा 100 + 1 101/2, तो कितना आ गया, गुणा करने पर ये हमारी। अब इसी में आपको अगर ज्यादा संख्या देते, 1000 का दे दे, तो 1000 का कैसे निकालोगे, 1000 गुणा 1001/2, 500, और इसकी गुणा इस तरीके से 0 5, ये आ जाएगा हमारा। इस तरीके से हमारी जहर की भी, मतलब हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसमें 2 पार्ट आते हैं भी, इतना सिंपल तो नहीं पूछा जाता डायरेक्ट क्वेश्चन, तो उसमें आता है क्या है, इवन टर्म्स दे देगा आपको, इवन टर्म्स दे देगा। इवन टर्म का जोड़ कैसे होगा, मतलब 2 4 6 8 अप टू बोल देगा अभी हमने 100, मतलब ऑड संख्याएं की क्या लेनी है, 100 टर्म। अगर इस तरीके से लिखा है भी, देखिए यहां भी फर्क होता है। अगर अकेला लिखा है इस तरीके से 100, अगर लिखा है इस तरीके से 100, तो ये कुल कितने पद हुए भी, 50 पद हैं। अगर लिखा है 100 टर्म्स, तो इसका मतलब हमें कितने पदों तक निकालना है, 100। यहां ध्यान रखना आपको, अगर इस तरीके से लिख के अगर लास्ट में सिर्फ 100 लिखा है, उसके साथ टर्म नहीं लिखा, तो वो कितने पद हैं, सिर्फ 50 पद हैं, क्योंकि हम इवन नंबर पढ़ रहे हैं। अगर उसके साथ 100 टर्म लिखा है तो कितने हो, 100। अब हमारे साथ इसके साथ कुछ नहीं लिखा, तो पद कितने हुए, 50, क्योंकि गिनेंगे 1 से 100 तक 50 हमारी क्या होती है, इवन संख्या होती है, और 50 क्या होती है, ऑड संख्या होती है। इस तरीके से हमें 50 पद बनेंगे हमारे। अब इनका जोड़ कैसे निकालोगे, जब इवन टर्म्स दे रखे हैं तो उसका क्या होता है अभी जोड़, n+1, यानी 50 गुणा में 50 और 1 51, 0 5 25, यानी पहली 50 सम संख्याओं का योग कितना होता है अभी, 2550 रुपए होता है। अगर 50 जोड़ दिया जाए, अगर यही लिखा होता 100 टर्म्स, यहां पर अगर 100 टर्म्स लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता, 100 गुणा 101, तो जोड़ कितना होगा भाई, ये आ जाएगा हमारा n पदों का पहले 100 सम संख्याओं का योग। अब बात आती है विषम संख्याओं की भी, सम ऑफ ऑड नंबर, यानी विषम संख्याओं का योग। अब विषम संख्याएं क्या है भी हमारी, उसी तरीके से अगर हम दी हैं 3 1 3 5 7 9 अप टू कितना मान लिया, अभी हमें दे दिया इसने 21, चलो 100 ही कर देते हैं इसमें भी, ताकि इजीली समझ में आ जाए आपको। 100 तक नहीं है। अब कितने पद हो गए भी, 99 तक ऑड संख्याएं हैं, तो अगर हम 99 तक देखेंगे तो ऑड संख्या कितनी बैठती है हमारी भी, वही 50 टर्म्स बैठती हैं भी। कितने टर्म्स बैठती हैं, 50। तो हमें कितना निकालना है भी, अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑड टर्म्स का निकालना, तो उसका क्या बनेगा, n², यानी पदों का जितने पद हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए, हमारा क्या बन जाएगा, यानी 50 का स्क्वायर कितना आ गया अभी, 5 5 25 100 रुपए, मतलब 2500 आ जाएगा। एक नेक्स्ट टाइप और है भी क्वेश्चन की, एन नेचुरल नंबर में बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें हमारी क्या है भी, अगर हमारा क्या करता है, हमें प्लस माइनस के साइन कंबाइन करके दे देता है, जैसे 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9, ये इस तरीके। तो हमें करना क्या है भी, इस टाइप में हम ना तो एन नेचुरल नंबर लगा सकते हैं, ना ओड वाला लगा सकते हैं, ना इवन वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किस तरीके से करने हैं भी,
तो आपको क्या करना है, पहले कर लीजिए ओड नंबर्स का अलग से, ओड नंबर अलग से निकाल लीजिए। ओड नंबर में सब पे एक सा साइन है, तो कितने हो गए, ओड नंबर हमारे 5 हैं, 5 पद है, तो 5 ओड पदों का जो कितना होगा अभी 5 का स्केयर, कितना होगा अभी 5 का स्केयर यानी 25। उसके बाद इवन नंबर देखिए, इवन पद भी कितने होंगे 5, तो इवन 5 पदों का योग कितना होगा 5 इंटू 6, n+1 होता है इवन पदों का योग और इसका n स्केयर होता है, तो 5 ही का 30। अब देखिए माइनस के कौन है इनमें, इवन वाले हैं, तो इवन वाले हमने क्या कर दी माइनस के, अब इनको जोड़ दो 25 माइनस 30, तो कितना आ गया माइनस का 5। तो इस तरह के पदों का योग आपको इस तरीके से निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, इस टाइप के आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का, क्योंकि ये थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है भी, बेसिक बहुत सिंपल बेसिक थे, थोड़ा सा उनसे हाई लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद एक और देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन हम, अगर उसमें बोल दिया हमें पदों की संख्या दी, अब जब पदों की संख्या दे देता है इसमें, जैसे इसे ऐसे लिख के और क्या बोल दिया हमारा पहले 50 पदों तक। अब 50 पदों में क्या होगा हमारा भी, वही 25 तो हमारे इवन होंगे और 25 ही क्या होंगे ओड होंगे भी, 25 क्या होंगे इवन होंगे, 25 क्या होंगे ओड, तो वही हम इसमें करना है 25 इवन का जोड़ 25 गुणा 26 ये आ जाएगा, और इनका कितना हो जाएगा अभी 625, 25 का स्केयर कितना होगा 625। अब 25 का स्केयर 25 गुणा 26 कितना हो गया भाई 5 का 30 और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 22 और 30 25, 2 4 और 2 ये बैठेगा, यही आएगा 25 50 500, 25 का 150, राइट, यही आएगा हमारा 650। अब जब बड़ा कौन है भाई इवन वाला है, तो आंसर कितना होगा माइनस का 25 आ जाएगा, सही है। ठीक है भाई, वैसे भी याद रखिए अगर इवन ओड है हमारे तो आंसर इतना ही रहेगा लगभग, ठीक है। उसके बाद एक पार्ट और है हमारा भी इसमें, वो और देख लीजिए, उसमें क्या करता है ये पहले की कुछ टर्मों का क्या कर देता है गायब कर देता है। जैसे क्या करेगा, पद कहां से स्टार्ट कर देगा 5 से स्टार्ट कर देगा, 5 7 8 9 10 अप टू कितने मान लिया हमने पहले 50 का। अब क्या करता है अभी देखिए, अगर हमारा नेचुरल नंबर का फार्मूला कब लगता है जब 1 से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो 1 से, या तो कितने से स्टार्ट है तो 5। तो हम क्या करते हैं, देखिए मैथ में एक रूल होता है, अगर आप दोनों साइड एक ही चीज किसी संख्या में एक ही चीज जोड़ दें घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही काम यहाँ करेंगे हम क्या करेंगे इसमें 4 पर जोड़ दिए और 4 ही क्या कर देंगे घटा देंगे हम इसमें से, ये हो गया हमारा। तो संख्या पर कोई असर नहीं जो हमारी पहली थी हुई, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन इजी हो गया, पहले 50 पदों का योग हम आसानी से निकाल सकते हैं अभी नेचुरल नंबर में, 50 गुणा 51/2 आसानी से निकल सकता है पहले 50 पदों का योग। लेकिन ये 4 पद हैं, अगर 4 है तो 4 पद वाला फार्मूला लगा दीजिए, कितना होगा 4 गुणा 5/2, तो कितना आ गया, ये तो हमारा 10 आ गया, इसको कीजिए 25 5 पावर 2 हासिल 2 भी 25 पंजा 125 और 2 ये आ जाएगा हमारा इसका, तो कितना आ गया हमारा 10 घटाएंगे तो 1265 आ जाएगा अभी। इस टाइप से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। ये हमारे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के क्वेश्चन पार्ट थे भी, 4-5 पार्ट थे, हमने सारे के सारे करवा दिए, ठीक है भाई। एक अब आपके लिए क्वेश्चन देते हैं हम भाई, थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1 से नहीं 6 अब तो कितने भी 50 पद, कितने भी 50 पदों तक का योग निकालना है आपको इस क्वेश्चन का। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क इसका है, ये आपको करके इसका आंसर क्या करना है
कमेंट सेक्शन में लिखने से भी क्या होगा, हम इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। चलिए अभी देखते हैं आगे क्या है हमारा। देखिए आगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब क्या है अभी, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कैसे, अगर हमें एन नेचुरल पहले एन संख्याओं का स्क्वायर दे रखा हो तो हम उनका योग कैसे निकालेंगे। अप टू इंफिनिटी तक तो नहीं निकाल पाएंगे, 50 पद या कुछ भी हमारा जो दे रखा है वो निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारा फार्मूला है अभी एस एन 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 प्लस 1 2n+1 डिवाइड बाय 6। ये हमारा n नेचुरल नंबर्स के योग निकालने का फार्मूला है। तो बहुत बड़ी हो जाएगी, पहले 10 का निकाल के दिखाते हैं आपको। तो क्या होगा अभी हमारा 10, n का मतलब 10, 11 और 10 दूनी 20 और 1 21। n का मान हमने यहाँ रख दिया, n की जगह 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 21 बटे 6। 2 पे काटे 2 पंजे 10, 2 के 6, 3 21, 7 पंजा 35 और गुणा 11 कितना आ गया अभी 385। ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का योग आ गया। अगर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं भी, जिसमें हमारा क्या कर दे, अब देखिए इसमें, अब स्क्वायर के लिए एन और ऑड, इवन और ऑड वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होता भी इसमें सिर्फ एक ही टाइप आता है, जैसे वो मिसिंग पार्ट्स वाला। जैसे क्या कर दे, अब क्या कर दे, मिसिंग कर दे, क्या कर दे भी, मिस कर दे इस टाइप से। जैसे हम एक संख्या लिख के दे दी 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अप टू कितने भी प्लस 20 का स्क्वायर, यहां तक दे दी हमें लिख के। अब बोलते हैं इनका स्क्वायर निकालिए। इनका स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे भी, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे इसमें, और यही क्या कर देंगे, घटा देंगे इसमें से। अब 20 देखिए, यहां तक हम क्या कर सकते हैं, इजिली 20 टर्म्स का फार्मूला लगा सकते हैं। 20 वाला क्या हो गया, 20 इंटू 21 इंटू 21 और 40 और 1 41 बटे 6। अब काटिए इसको, 10 3 7 21। अब कितना हो गया, माइनस वहां पे कितना आ गया भाई, 4 5 और 9 बटे 6 3 2। अब कितना आया भाई, 7 चौक 270 माइनस 3 पंजे 15 दूनी 30, तो कितना हो गया 2840 आ जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये थे भी हमारे नेचुरल नंबर्स के लिए। उसके बाद एक इवन नंबर का और बचता, सॉरी उसका और बचता है क्यूब का, एक इसका बचता है क्यूब का, वो और देख लीजिए, फिर हमारा ये टॉपिक कवर हो जाता है। उसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, क्यूब। जब क्यूब दे रखे हैं भी, जैसे 1 की 3 2 की 3 3 की 3 इस टाइप से दे रखा है हमें अप टू n की 3, तो इसमें हम कैसे करेंगे भी, तो इस टाइप का क्वेश्चन का हमारा एसएन निकालने का फार्मूला क्या होगा भी, एसएन निकालने के लिए हम यूज करते हैं n+1/2 सारे का होल स्क्वायर। अब इसका अगर हमें निकालना है 5 की क्यूब, बीच में 5 की क्यूब आ गया, तो हम कैसे निकालोगे, 5 गुणा 6/2 की पावर 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर 225। हमारा ये हो जाएगा इस टाइप से भी। इसमें भी वही है, मिसिंग टर्म वाला एक पार्ट आपको जो इसमें करवाया अभी। चलिए मिसिंग पार्ट का और दे देते हैं आपको क्वेश्चन घर से करने के लिए। इसमें भी वही हो जाएगा हमारा भी, 5 की क्यूब 6 की क्यूब 7 की क्यूब अब तो कहां तक भाई 20 की क्यूब। इसका भी आपको वैसे ही करना है जैसे आपको n नेचुरल नंबर्स वाले का हमने बताया था। ठीक है भी मिसिंग टर्म्स का आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस नए टॉपिक्स के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें
और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू।